जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण दशम स्कंद 46वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री मथुरानाथ जी ने गोपियों को ज्ञान सिखाने के हेतु उद्धव को नंदगांव भेजा। वह कथा अब सुनो। श्री मुरली मनोहर जब कभी कभी राधा आदि की प्रीति की बातें याद करते थे तो उनके सखा उद्धव अपने ज्ञान के अभिमान में उनकी हंसी उड़ाया करते थे। अतः एक दिन श्री मुरली मनोहर ने बलराम जी से यह कहा कि भैया, हमने अपने कथनानुसार किसी आदमी को ब्रज नहीं भेजा है। वहाँ के लोग चिंतित हो रहे होंगे, अतः किसी को भेजकर उन्हें धैर्य बंधाना चाहिए। तब श्री श्याम सुंदर ने उद्धव को अपने वस्त्र आभूषण पहनाए तथा ब्रज के लिए विदा किया। हे परीक्षित, जब उद्धव ब्रज में पहुंचे तब गोपियों ने उन्हें श्री श्याम सुंदर जैसा पीताम्बर मुकुट और माला धारण किए हुए देखकर परस्पर इस प्रकार कहा, हे सखी, श्री मनमोहन प्यारे ने यहाँ से जाते समय किसी को भेजने के लिए कहा था। यह वही तो नहीं है जिसे मुरली मनोहर ने हमारी सुधि लेने को भेजा है। यह सुनकर दूसरी गोपी बोली, हे आली, ये उनका सखा उद्धव है। ये कल से नंद यशोदा के घर ठहरे हुए हैं और हमारे लिए श्री कृष्णचंद्र जी का संदेशा लेकर आए हैं। यह सुनते ही राधा आदि गोपियां घरों से निकलकर नंदगांव की विशाल कदम्ब खंडी में एकत्रित हो गई। वहीं उद्धव भी शीघ्र ही आ पहुंचे। तब सब गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गई। कुशल क्षेम पूछने के उपरांत कहने लगी, हे उद्धव, हमने यह सुना है कि तुम्हें श्री श्याम सुंदर ने नंद यशोदा जी को धैर्य बंधाने के लिए भेजा है। यह बड़ी सुंदर बात है, परंतु उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं कहलाया। इससे हमें बड़ा दुख हो रहा है। हम तो उनकी बिना मोल की दासी हैं, फिर वे हमें क्यों भूल गए? दूसरी गोपी बोली, हे उद्धव, नंद नंदन बड़े कपटी और निर्दयी हैं। जिस प्रकार भंवरा फूलों से रस लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार कान्हा भी यहाँ रास विलास करके अब हमसे विमुख हो बैठे हैं। जिस प्रकार उनकी मंद मुस्कान, मधुर चितवनों पर देव कन्याएं और लक्ष्मी जी मोहित रहती हैं, उसी प्रकार हम सब भी उनके मुख कमल का रस भंवरे के समान पीकर उसी के मद में आठों पहर मतवाल बनी बैठी रहती हैं। परंतु वे तो हमारी याद भी नहीं करते। इस वार्तालाप में गोपियां उनके प्रेम में ऐसी मगन हो गई कि उन्हें अपने शरीर तथा वस्त्रों का भी कुछ ध्यान नहीं रहा। उस समय एक भंवरा उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसे देखकर एक गोपी इस प्रकार कहने लगी, हे सखी, श्याम सुंदर के लिए जो संदेशा तुम उद्धव से कह रही हो, वही इस भंवरे से कहलाकर उनके पास भेज दो, क्योंकि वह भी उन्हीं के समान काले रंग का कुटिल और कपटी है। इस प्रकार वे भंवरे के बहाने उद्धव को अनेक खरी खरी बातें सुनाने लगी। पहली सखी की बात सुनकर दूसरी ने कहा, हे सखी, क्या यह भंवरा श्री श्याम सुंदर के पास हमारा संदेशा ले जाएगा? मैं तो ये समझती हूँ कि जितने भी जीव काले रंग के होते हैं, उनमें किसी से अभी अपनी भलाई की आशा नहीं करनी चाहिए। तीसरी सखी बोली, हे आली, कृष्ण वर्ण के तो सभी जीव एक जैसे ही होते हैं। मेघ और सर्प काले रंग के होते हैं, जो सबको महाविपत्ति पहुंचाते हैं। इसी प्रकार भंवरे को भी समझना चाहिए। चौथी बोली, हे भ्रमर, मुझे किसी श्याम रंग वाले पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि अपने चित चोर श्याम सुंदर की बात याद आने पर मैं अपनी सुध-बुध भूल जाती हूँ। जब यह भंवरा गोपियों के शरीर पर लगी हुई केशर की सुगंध को सूंघकर उनके पास आया तो उसे देखकर एक सखी इस प्रकार कहने लगी, हे भ्रमर, तू हमारे पास मत आ। तेरे समान श्याम वर्ण के श्याम सुंदर हमें छोड़ गए हैं और मथुरा की स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हैं, अतः तू वहीं चला जा। वे स्त्रियां श्री मनमोहन प्यारे को रिझाने के लिए अपने शरीर पर विविध प्रकार की सुगंध लगाती हैं, अतः तू उन्हीं की सुवास का रस पान कर। एक अन्य सखी बोली, हे आली, इस भ्रमर की नाक मथुरावासी स्त्रियों के शरीर की सुगंध सूंघ कर आई है, अतः यह कहीं एक स्थान पर बैठकर रस नहीं पीता। दूसरी गोपी बोली, हे भ्रमर, तू मथुरा में जाकर हमारे चित्तौड़ से यह संदेश कह देना कि अपने प्रेमियों को सताना कहाँ का न्याय है। जिस प्रकार कोई भंवरा एक फूल पर क्षण भर से अधिक नहीं ठहरता, उसी प्रकार तुम्हारी भी नीति है। लक्ष्मी जी तुम्हारा स्वभाव न जानकर ही तुम्हारे ऊपर मोहित हैं। यदि वे तुम्हारी कठोरता का हाल जानती तो तुमसे कभी प्रीति न करती। मथुरा की स्त्रियां भी तुम्हारी कठोरता का हाल नहीं जानती। हम तो यह चाहती हैं कि उनकी प्रीति और तुम्हारा निर्दयीपन दिन दिन ऐसे बढ़े, जिससे उनका हाल भी हमारे समान हो जावे। तीसरी सखी ने कहा, हे भ्रमर, श्री श्याम सुंदर सब गुणों से परिपूर्ण है। देवलोक और मृत्युलोक की स्त्रियां उनके ऊपर मोहित रहती हैं। फिर हम ग्वारनों को कौन पूछे। चौथी गोपी ने कहा, हे भ्रमर, तूने श्री माधव के चरण कमलों का रसपान किया है, इसी से तेरा नाम मधुकर है। तू कपटी श्याम सुंदर का मित्र है तथा अब दूत बनकर हमारे पास आया है।
श्यामवर्ण के सभी जीव कपटी होते हैं, इसलिए तू हमें स्पर्श मत कर। एक अन्य सखी कहने लगी, हे भ्रमर, तू कुब्जा के अंग पर लगी हुई केशर का तिलक अपने मस्तक पर लगाकर हमें ठगने को आया है, परंतु जब हम कुब्जा दासी के समान भी नहीं हैं, तो उनके पास जाकर क्या करेंगी? अब तू मथुरा में जाकर श्री कृष्ण के सम्मुख कुबड़ी के यश का गान कर। जिस प्रकार बहेलिया अलगोजा बजाकर हिरण को पकड़ लेता है, उसी प्रकार श्रीपांके बिहारी ने भी मुरली बजाकर हमें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। हे परीक्षित, जब गोपियां भंवरे को सुनाकर उद्धव से मर्म वचन कह रही थी, उसी समय ललिता सखी ने कहा, हे सखियों सुनो, श्री श्याम सुंदर प्यारे ने कोई इसी जन्म में ही कठोरता नहीं दिखाई है। वे तो सदा से ऐसा ही करते आए हैं। उन्होंने राम अवतार में बाली नामक वानर को निरपराध मारा और रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कटवा दिए। वामन अवतार के समय उन्होंने राजा बलि से छल करके उस जैसे धर्मात्मा और ज्ञानी का राजपाट लेकर उसे पाताल भेज दिया। यदि तुम यह कहो कि मैं ऐसे कपटी से प्रीति करती हुए दुखी क्यों हो रही हूँ, तो अकेली मैं ही क्या, बड़े बड़े राजा भी अपने घर द्वार राजपाट स्त्री पुत्र आदि को त्याग कर उनकी भक्ति करने के लिए वन में वास करते हैं। दूसरी गोपी बोली, हे सखी, मैं नहीं समझती कि श्री कृष्ण को हमारे प्राण लेने से क्या लाभ होगा जो वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तीसरी ने कहा, हे भ्रमर, हम लोगों ने यह सोचकर ही श्री मुरली मनोहर से प्रीति लगाई थी कि वे कुछ दिनों तक उसे निभाएंगे, परंतु वे तो अपनी मंद मुस्कान से हम लोगों के मन को चुराकर इस प्रकार अलग हो गए जैसे वे हमें जानते ही नहीं थे। यदि हम उन्हें ऐसा निष्ठुर जानती तो उनसे कदापि प्रेम नहीं करती। एक और सखी बोली, हे आली, जो कुब्जा कंस की जूठन खाती थी और उसकी दासी थी, अब श्याम सुंदर ने उसे अपनी पटरानी बना लिया है। इस बात को सुनकर हम लोग तो लज्जावश किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाती। दूसरी गोपी ने कहा, हे आली, देखो, जिसे दीनदयालु और परमेश्वर का अवतार कहा जाता है, वह अब ऐसा कठोर बन गया कि हमारा दुख दूर करने के लिए वह यहाँ तक भी नहीं आ सकता। संदेशा भिजवाकर हमारे कटे हुए पर नमक छिड़क रहा है। एक गोपी ने कहा, हे ब्राह्मण, तो उस चितचोर से यह जरूर पूछना कि वे अपनी निर्दयता त्याग कर कभी हमें दर्शन देंगे भी या नहीं। तब एक सखी ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, श्री मुरली मनोहर एवं बलराम जी कभी हम लोगों को भी याद करते हैं अथवा नहीं। तभी दूसरी गोपी बोली, हे आली, अब तो वे मथुरा की परम सुंदरी तथा चतुर स्त्रियों के बीच में हैं। भला अब वे हम ग्वालिनों को याद क्यों करने लगे? यदि हम पहले ऐसा जानती तो उन्हें जाने ही नहीं देती। हे सखी, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मेघ पृथ्वी वन पर्वत आदि को ठंडा करता है, उसी प्रकार क्या कभी मुरली मनोहर भी यहाँ आकर हमारे हृदय की प्रेम रूपी अग्नि को अपने दर्शन रूपी जल से शीतल करेंगे? इस बात को सुनकर एक दूसरी गोपी बोली, इन बातों से कोई मतलब सिद्ध ना होगा। तुम्हें उद्धव से यह पूछना चाहिए कि वे यहाँ किस लिए आए हैं। तब एक सखी उद्धव से पूछने लगी, हे उद्धव, तुम यहाँ क्यों आए हो? श्री कृष्ण जी भी कभी आना चाहते हैं या नहीं? दूसरी सखी उसके बीच में बात काटते हुए बोली, अरे पगली, यह क्यों नहीं पूछती कि कृष्ण जी ने कुबड़ी गुरु से कपट के अतिरिक्त कुछ दया धर्म भी सीखा है या नहीं? तब तीसरी सखी ने कहा, हे आली, वसुदेव जी ने श्री कृष्ण बलराम को हम अहीरों की संगति में रहने के कारण तीर्थ के जल से स्नान करवाकर जनेऊ पहनाया है। अब वे भला उन्हें यहाँ क्यों न आने देंगे? उस समय एक अन्य गोपी ने, जो श्याम सुंदर के वीरे सागर में मगन हो रही थी, झुंझलाकर इस प्रकार कहा, हे सखी, जब वह निष्ठुर हमारी सुधि नहीं लेता, तब तुम उसके संबंध में बार बार इतने सवाल क्यों कर रही हो? उसके ऐसे कठोर वचन सुन दूसरी गोपी कहने लगी, इस गवारिन के मुंह में आग लगे जो यह ऐसी बात कह रही है। हे उद्धव, तुम सच सच बताओ कि वे यहाँ कब आएंगे? तब तीसरी गोपी ने पूछा, हे उद्धव, तुम हमारे प्राण वल्लभ के पास से आ रहे हो, इसलिए तुम्हारे चरणों की धूल हमें अपने नेत्रों से लगाना उचित है। हे परीक्षित, गोपियों की ऐसी दशा देखकर उद्धव अपने मन में विचार करने लगे कि श्री कृष्णचंद्र जी से ऐसी प्रीति तीनों लोकों में अन्य किसी ने भी ना की होगी। उद्धव ने श्री राधा रानी को, जो सब गोपियों से अलग मौन बैठी हुई आंसू बहा रही थी, उनको श्री कृष्ण जी द्वारा भेजी हुई रत्नों की माला देते हुए कहा, हे गोपियों, तुम्हारे समान भाग्यशाली कौन है जो तुम श्री श्याम सुंदर के चरणों में ऐसा अटूट प्रेम रखती हो। जगत में मनुष्य श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक जप तप तीर्थ आदि करते हैं, परंतु वे भी तुम्हारे जैसे उच्च कोटि के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते। तुम मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मुझे भी तुम्हारे ही समान कृष्ण जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो सके। मेरे ऊपर श्याम सुंदर ने बड़ी कृपा की है जो मुझे यहाँ भेजा है। अब मैं तुम्हारे दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। इतना कहकर प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी का पत्र
तथा लाया हुआ संदेश उन्हें दिया और समझाने लगे कि हे गोपियों, तुम भोग की आशा छोड़कर योग साधना करो और संपूर्ण जगत के उत्पन्न करने वाले प्रभु का निर्गुण स्वरूप में ध्यान करो, जिससे वह आठों पहर तुम्हारे पास रहेंगे। उद्धव के ऐसे ज्ञानोपदेश के वचन सुनकर श्री राधा रानी ने कहा, हे उद्धव, इन रत्नाभूषणों की जिससे शोभा होती है, वह मेरा अनमोल रत्न कहाँ है? तुम यह आभूषण उसी को जाकर लौटा देना। मैं तो केवल उन कन्हैया जी के दर्शन ही प्राप्त करना चाहती हूँ। दूसरी सखी बोली, हे उद्धव, यह कहाँ का न्याय है कि वे हमें तो योग साधना का उपदेश करते हैं और स्वयं मथुरा में भोग विलास करते हैं। तुम हमें केवल यह बता दो कि उनकी इस अंतरंग सभा में कभी हमारी चर्चा भी होती है? यह सुनकर एक अन्य सखी बोली, हम लोग तो दिन रात उनके ध्यान में मग्न रहती हैं तथा उनके ही गुणगान करती हैं और वे योग वैराग्य की पाती लिखकर हमारे हृदय की दबी दबाई अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर रहे हैं। हे उद्धव, जो सदैव गुण रूपी लीलाएं दिखाते रहे, हम उन्हें निर्गुण किस प्रकार मान लें? वे अगम अगोचर कैसे हो गए? हमारे जिन प्राणों में प्राण प्यारे श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं, वे तुम्हारी सीख क्या सुनेंगे? तब एक गोपी उठकर इस प्रकार कहने लगी, हे आली, उद्धव से कुछ कहने की क्या ज़रूरत है? इनकी बातें सुनकर चुप रह जाना ही ठीक है। एक अन्य सखी बोली, हे आली, अब तो कुब्जा जैसा सिखाकर भेजती है, लोग यहाँ आकर वैसी बात बनाते हैं। जब तब संयम तो वैरागियों के लिए है, हमारे लिए तो एक ही नियम और एक ही व्रत है कि हम सदैव कृष्ण जी के चरणों की सेवा करती रहें। हे उद्धव, तुम्हारे इस योग को सुनकर हमारे हृदय में वियोग का दुख और अधिक बढ़ गया है। तदुपरांत राधिका जी इस प्रकार बोली, हे उद्धव, हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी हमको छोड़ चाहे जहाँ भी रहें, परंतु वे अपने हृदय में हम दीन अबलाओं के प्रति प्रेम बनाए रहें। हम तो केवल यही उनसे चाहती हैं। हम इस बात को भी जानती हैं कि वे कुब्जा से कितना भी प्रेम क्यों ना करे, परंतु दुनिया के लोग जब तब में राधा कृष्ण का नाम लेंगे। फिर एक दूसरी गोपी बोली, उद्धव, हमें श्री मदन मुरारी के लौट आने की आशा थी, परंतु तुमने योग का संदेश सुनाकर हमारी आशाओं का महल ढा दिया। हम तो सीधी सादी गंवारने हैं, हम योग का क्या जाने। अच्छा हो कि तुम हमें अनाथ समझकर श्री श्याम सुंदर के पास ले चलो। हे उद्धव, हमें ना तो मुक्ति की आवश्यकता है और ना बैकुंठ की। हम तो केवल श्याम सुंदर की दासी बने रहने की अभिलाषा करते हैं। हे परीक्षित, गोपियों के इन वचनों को सुनकर उद्धव कोई उत्तर न दे सकने के कारण शीश झुकाकर चुपचाप बैठे रहे। उस समय वे अपने मन में यह भी समझ गए कि श्याम सुंदर ने मेरे ज्ञान के अभिमान को नष्ट करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। कुछ देर बाद उद्धव पुनः गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए इस प्रकार कहने लगे, हे गोपियों, जिस प्रकार जल पर खींची हुई रेखा मिट जाती है, उस प्रकार संपूर्ण संसारी व्यवहार भी स्वप्न के समान मिथ्या है। तुम्हें उचित है कि तुम श्री हरि के चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान करो, जिससे तुम्हें श्री नारायण जी का दर्शन प्राप्त होगा। एक सखी ने कहा, हे उद्धव, यद्यपि श्री कृष्णचंद्र जी रूप रहित हैं, तो यशोदा जी ने पालने में किसे झुलाया था? उन्होंने हमारा गौरस चुराकर किसके मुंह में खाया? अतः तुम्हारा यह मिथ्या ज्ञान हमारे किसी मतलब का नहीं है। हमें ज्ञानोपदेश करते हुए तुम्हें स्वयं कुछ विवेक नहीं है। एक अन्य गोपी ने कहा, हे उद्धव, हम तो अपने प्राण प्यारे के लिए व्याकुल हैं और तुम प्रपंच की बातें करके जले पर नमक छिड़कते हो। श्री श्याम सुंदर तो हमें इस प्रकार छोड़ गए हैं जैसे सांप अपनी केचुली को उतारता है। दूसरी सखी बोली, हे उद्धव, श्याम सुंदर प्यारे ने हमें दावानल तथा इंद्र के कोप से बचाकर यहाँ अनेक लीलाएं दिखाई हैं। ऐसे श्री नारायण के अवतारी ने कुब्जा को अपनी रानी बनाया। यह सुनकर लज्जा से हमारा सिर नीचे झुक जाता है। क्या उन्हें चेरी का चेला कहलाने में लाज नहीं आती? तब एक अन्य गोपी ने कहा, हे उद्धव, ये श्री श्याम सुंदर को कुबड़ ही प्यारा हो तो हम लोग भी कुबड़ी बन मथुरा चली चलें। हे उद्धव, वह दिन कब आएगा जब मुरली मनोहर यहाँ आकर हमारा दुख दूर करेंगे? एक सखी ने उत्तर दिया, हे आली, मुझे तो अब उनके यहाँ लौट कर आने की आशा ही नहीं रही, क्योंकि वे वहाँ राज्य पा गए हैं। और एक गोपी बोली, हे उद्धव, जब श्री कृष्ण जी ने हमको त्याग दिया तो फिर उन्होंने अपना नाम गोपीनाथ क्यों रख छोड़ा है? हे उद्धव, तुम उनसे जाकर कह देना कि वे अब भी उस दासी को त्याग दे, क्योंकि हमसे ये छोटी बात सही नहीं जाती कि कुबड़ी उनकी पटरानी कहलावे। हे उद्धव, कुब्जा से भी कह देना कि तू जिस पर मोहित हुई है उसकी कठोरता का यह हाल है कि वह जिसकी कोप से उत्पन्न हुआ उस माता तथा पिता को ही बंदी गृह में डलवा दिया। फिर हम गोपियों को दुख देकर दूर हो गया है। एक अन्य गोपी ने कहा, उद्धव, वे जिस दिन से गए हैं उसी दिन से हमारा खाना पीना हंसना बोलना सब छूट गया। हम दिन रात उन्हीं के आने जाने की राह देखा करती हैं।
यदि श्री मुरली मनोहर को ज्ञान ही सिखाना था तो हमें वंशी बजाकर घर से बुलाया क्यों और रासलीला करके हमारा मन क्यों चुराया? एक अन्य गोपी कहने लगी, हे उद्धव, शास्त्रों के अनुसार गुरु अपने शिष्य के कान में स्वयं मंत्र फूंकता है। यदि श्री मोहन प्यारे हमसे योग ही सधवाना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि ब्रज की कुंजों में आकर हमें स्वयं ज्ञानोपदेश करें। फिर एक और सखी ने कहा, हे उद्धव, श्री श्याम सुंदर स्वयं अपने हाथों से जिन गोपियों के केशों में सुगंधित तेल डालकर उन्हें गूंथते और पुष्प से सजाते थे, क्या उन्हीं गोपियों को जटा रखने और योग धारण करने की बात उन्होंने कही है? जिन कानों में वे स्वयं रत्न जड़ित कर्ण फूल पहनाया करते थे, क्या अब वे उन्हीं में मुद्रा डालने को कहते हैं? जिन गोपियों के शरीर पर वे स्वयं गोटे किनारे की रंगी हुई साड़ियां बांधते थे, क्या अब उन्हीं को मृग छालाएं लिपटाने का उपदेश दिया है? जिन कंठों में वे अपनी वनमाला पहनाते थे, क्या अब उन्हीं में सेलही डालने की उन्होंने आज्ञा दी है? क्या यही उनका धर्म पंथ है? एक अन्य गोपी बोली, हे उद्धव, जिस प्रकार ठग बटोही के साथ पहले तो प्रीति दिखलाता है, फिर मौका लगाकर उसका धन छीनकर मार डालता है, उसी प्रकार श्री श्याम सुंदर ने पहले तो प्रीति दिखलाकर हमारा तन मन धन छीन लिया, अब वैराग्य की छुरी मारकर हमारे प्राण लेते हैं। फिर एक अन्य गोपी इस प्रकार कहने लगी, हे उद्धव, एक तो मनमोहन प्यारे पहले से ही निष्ठुर थे, फिर उन्हें तुम्हारे जैसे कठोर मित्र और मिल गए। जब वे ऐसा संदेशा नहीं भेजेंगे तो और क्या करेंगे? तुम जो हमसे ज्ञान वैराग्य की बातें करते हो, तो हमको ऐसा कठोर योग साधने की क्या आवश्यकता है? जो तुम यह कहते हो कि सब जीवों में उन्हीं का प्रकाश रहता है, तब तो तुम भी कृष्ण ही हो गए। तुम भी कृष्ण के समान गोवर्धन पर्वत को अपनी उँगली पर उठाकर दिखा दो। हे उद्धव, हम इस बात को भली-भांति जानती हैं कि उन जैसा कोई अन्य नहीं हो सकता। यदि तुमसे हो सके, तो तुम हमारे चित्तचोर को यहाँ ले आओ। हमारा हृदय तो उन्हीं की सांवली मनमोहिनी मूर्ति के वश में है। तुम्हारे इस ज्ञान वैराग्य के लिए उसमें कोई स्थान नहीं। तुम बस चिट्ठी को जहाँ से लाए हो वहीं ले जाओ। यह सब योग वैराग्य वे अपनी कुब्जा रानी को सिखावें। जिस प्रकार अंधे मनुष्य को शीशा देखने से कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार हमें भी योग सिखाने से कोई लाभ नहीं है। दूसरी गोपी ने कहा, हे उद्धव, पहले तुम ब्रज बालाओं की दशा देखो, फिर उन्हें अपना ज्ञान सिखाना। डूबता हुआ मनुष्य पानी के फेन को पकड़कर नहीं बच सकता, उसी प्रकार तुम्हारे ज्ञानोपदेश से हमें कोई मार्ग नहीं मिलेगा। एक अन्य गोपी बोली, हे उद्धव, तुम जिस योग की गठरी को अपने सिर पर रखकर मथुरा से यहाँ लाए हो, उसे काशी जी में ले जाओ। वहाँ के लोगों को मुक्ति पाने की बड़ी अभिलाषा रहती है। हे उद्धव, मन तो एक ही है। वह श्री मुरली मनोहर के साथ चला गया है। अब हम योग साधना के लिए दूसरा हृदय कहाँ से लावें? हम तो तुम्हें भी श्याम सुंदर का भक्त ही समझती थी, परंतु तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम्हें उनसे प्रीति अथवा भक्ति कुछ नहीं। तुम कमल की नाल द्वारा हाथी को बांधने का यत्न कर रहे हो। हमारी प्रीति को तुम्हारा उपदेश बांध नहीं सकता। श्री श्याम सुंदर के साथ रासलीला करने के समय 6 महीने की रात हमें एक पल के समान प्रतीत हुई थी। अब उनके वियोग का प्रत्येक क्षण युग के समान हो गया है। वे हमसे लौटकर आने की बात कह गए थे, इसी से अभी तक जीवित हैं, अन्यथा कभी की मर गई होती। हे परीक्षित, गोपियां श्री श्याम सुंदर के वियोग में व्याकुल हो अपने आंसुओं द्वारा उद्धव के चरण धोकर इस प्रकार कहने लगी, हे श्याम सुंदर, अब हमसे तुम्हारा वियोग और अधिक सहन नहीं होता है, इसलिए या तो हमें दर्शन दो अथवा हमारे प्राण ले लो। इतना कहकर गोपियों ने उद्धव का हाथ पकड़कर रासलीला का स्थान दिखाते हुए कहा, हे उद्धव, इन सब स्थानों को देखते रहने के कारण हम श्याम सुंदर के विरह दुख को एक क्षण के भी लिए नहीं भूल पाती हैं। तुम श्याम सुंदर प्यारे से हमारा इतना संदेशा कह देना कि हे प्रभु, अब तुम्हारे विरह रूपी समुद्र की लहरों में हमारी शरीर रूपी नाव डूबना ही चाहती है, सो शीघ्र आकर इसकी रक्षा करो। इस संदेश को देखकर जब गोपियां मूर्छित सी हो गई, तब उद्धव ने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, हे गोपियों, मनुष्य शरीर का वास्तविक फल तुम्ही ने प्राप्त किया है, जो इस समय उन आदि पुरुष भगवान के चरणों में अपना चित्त लगाए रहती हो। तुम्हारा पद तथा ज्ञान देवताओं से भी अधिक ऊंचा है। हे ब्रजबालाओं, यदि श्रीहरि मुझे भी गोपी का जन्म देते तो अधिक श्रेष्ठ रहता। मैं वृक्षादि का जन्म लेकर भी यहाँ रहना चाहता हूँ, जिससे मेरे मस्तक पर तुम्हारे चरणों की रज पड़ती रहे। तुम्हारी अनन्य प्रीति को देखकर देवता भी चकित रह जाते हैं। फिर मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो मैं तुम्हारी प्रशंसा कर सकूं। मैं जैसे श्री श्याम सुंदर को परमेश्वर समझता हूँ, उसी प्रकार तुम्हें भी उनसे कम नहीं मानता। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, गोपियों की भक्ति एवं प्रेम के सामने उद्धव का ज्ञान योग का गर्व नष्ट हो गया। उस समय गोपियों के चरणों पर बार बार अपना मस्तक रखकर वे इस प्रकार कहने लगी, हे देवियों, मैं तुम्हारे दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया।
मनुष्य यदि एक क्षण भी सच्चे मन से श्री कृष्णचंद्र जी का ध्यान कर ले तो मुक्ति पद को पा लेता है। परंतु तुम तो आठों पहर उन्हीं के ध्यान में डूबी रहती हो। मैं तुम्हें ज्ञान सिखाने आया था, परंतु तुमसे मुझे उत्तम भक्ति मिली है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अनन्य है। तुम इस रूप में धन्य हो। हे परीक्षित, यह कहकर उद्धव प्रेममग्न हो ब्रज की पवित्र भूमि पर लौटने लगे और वृक्षों के गले लगकर यह कहने लगे कि यहाँ के सभी पशु पक्षियों के बड़े भाग्य हैं जो ऐसा उत्तम जन्म पाया है। ब्रह्मा और शिव को भी जो परमात्मा अगोचर हैं वे तुम्हारे अधीन होकर यहाँ खेले हैं। इस प्रकार उद्धव गोपियों के साथ श्री कृष्णचंद्र जी की चर्चा करते हुए उन सब स्थानों पर गए जहाँ श्री मुरली मनोहर ने अपनी बाल लीलाएं की थी। इस प्रकार जब 6 महीने व्यतीत हो गए तब एक दिन उन्हें ये ध्यान आया कि श्याम सुंदर ने उन्हें दूसरे दिन लौट आने को कहा था। जिस समय उद्धव ने गोपियों से विदा मांगी उस समय गोपियों ने कहा, उद्धव, तुमने हमारे भले के लिए ही ज्ञानोपदेश किया था, परंतु हमने विरह के वेग में उसके बदले तुमसे दुर्वचन कहे। उनके लिए हम तुमसे क्षमा मांगना चाहती हैं। बड़े तो छोटों पर हमेशा ही दया करते आए हैं। तुम हमारी दशा अपनी आंखों से देखे जा रहे हो, तो अब कृपा करके ऐसा उपाय करना जिससे हमें श्री कृष्णचंद्र जी का दर्शन प्राप्त हो सके। इतना कहकर राधा आदि गोपियां उद्धव को अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने घर ले गई और उद्धव से बोली, हे उद्धव, तुम मोहन प्यारे से यह अवश्य कह देना कि तुम हमारे साथ प्रेम में पड़कर वन कुंजों में घूमते फिरते थे, परंतु अब तुमने ज्ञान वैराग्य लिख भेजा है, वह हमारे जरा भी काम का नहीं है। गोपियों के मुख से ऐसे वचन सुनने के उपरांत उद्धव ने नंद यशोदा से कहा, हे नंदराय जी, आप और सब ब्रजवासी परम धन्य हैं जो श्री त्रिलोकीनाथ ने आपको अपनी बाल लीला का सुख दिखाकर कृतार्थ किया है। मैं भी आप सबके प्रेम के कारण इतने दिनों तक यहाँ रुका रहा। अब आप मुझे विदा कीजिए जिससे मैं आपका संदेशा श्री मथुरानाथ जी को सुनाऊं। यह सुनकर यशोदा जी श्री कृष्ण बलराम जी के लिए माखन, मिठाई, घी आदि अनेक वस्तुएं देती हुई इस प्रकार बोली, हे उद्धव, तुम देवकी बहन से यह कह देना कि वे मेरे श्याम बलराम को यहाँ शीघ्र भेज दें। मैं उनके बिना रात दिन व्याकुल रहती हूँ। फिर दोनों पुत्रों को मेरी ओर से आशीष देकर कहना कि तुम्हारे बिना तुम्हारी मैया बहुत दुखारी हो रही है। नंद जी ने कहा, हे उद्धव, आप स्वयं बुद्धिमान हैं और यहाँ की दशा देख कर जा रहे हैं। मैं अधिक और क्या कहूँ। श्याम सुंदर से कह दीजिएगा कि वे शीघ्र आकर ब्रजवासियों का दुख दूर करें। जब इस प्रकार कहकर नंद यशोदा रोने लगे तब उद्धव जी ने उन्हें धैर्य बंधा रोहिणी को साथ लेकर वहां से चल दिए। उस समय ग्वाल वालों ने उन्हें अनेक प्रकार की भेंट देते हुए कहा, हे उद्धव जी, आप उन दोनों भाइयों को हमारा प्रणाम कहकर यह संदेशा कह देना कि वे हमें ऐसा वरदान दे कि उनका ध्यान जन्म जन्मांतरों तक हमारे हृदयों में बना रहे। यह सुनकर उद्धव जी बोले, हे भाइयों, तुम्हारे हृदय में श्री नारायण जी की ऐसी प्रीति विराजमान है कि दूसरे तो केवल तुम्हारा नाम लेकर ही इस भवसागर से पार हो सकते हैं, क्योंकि तुम सब जीवन मुक्त हो। इस प्रकार उद्धव वहां से विदा होकर मथुरा में आ पहुंचे। वहां उन्होंने श्याम सुंदर के सामने पहुंच दंडवत कर मुरली आदि वस्तु उनके सम्मुख रख दी। उन्हें देखते ही श्री कृष्ण बलराम प्रेम से गले मिलकर कहने लगे, हे भैया उद्धव, ब्रज में बहुत दिन लगे। अब यह बताओ कि सब ब्रजवासी कभी हमारी याद भी करते हैं। तुमने हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया को देखा। ब्रज की गोपियां सदैव मुझसे ही प्रीति रखती थी, अब वे किस प्रकार रहती हैं। यह सुनकर उद्धव ने कहा, हे प्रभु, ब्रजवासियों के प्रेम का वर्णन मुझसे कुछ ना पूछिए। आपने बड़ी कृपा की जो मुझको नंदगांव भेजा। ब्रजवासियों के दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। वहाँ सभी गोपी ग्वाल आपके लौटने की आशा में अपने प्राणों को रखे हुए हैं। हे दीनबंधु, संध्या के समय जब मैं नंदगांव में पहुंचा तो सब लोग मेरे रथ को देख आपको आया हुआ जानकर मेरे पास दौड़े चले आए, परंतु जब उन्हें मैं दिखाई दिया तब वे आंखों में आंसू भरकर मौन खड़े रह गए। हे प्रभु, यशोदा जी यह विचार करके सदैव पछताती रहती हैं कि उन्होंने आपको उखल से बांधा था और इस अपराध से ही उनका ब्रज सूना हो गया है। प्रातःकाल होने पर जब मैं यमुना स्नान करने के लिए गया तो वहाँ राधा आदि गोपियों ने मुझे बड़े प्रेम तथा आदर से बिठाया। फिर जब मैंने आपका पत्र पढ़ा और उन्हें ज्ञान योग का उपदेश दिया तो उस समय उन्होंने मेरा कथन सत्य न मानकर संपूर्ण दोष कुब्जा को लगाया। वे आपके प्रेम में डूबकर इस प्रकार रोने लगी कि मैं अपने सभी योग तथा ज्ञान को भूल गया। मैं उनके प्रेम की धारा में रंग गया हूँ। हे मथुरानाथ जी, उनके प्रेम को देखकर मेरे ज्ञान का गर्भ नष्ट हो गया है। मैंने ब्रज में 6 मास तक रहकर प्रतिक्षण ब्रजवासियों को आपका ध्यान अथवा गुणगान करते ही पाया। मैं समझ नहीं पाया हूँ कि आपने
उनके साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया है? हे प्रभु, आपकी माया को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। श्री राधा रानी की दशा को मैं किस प्रकार कहूँ? वे आपके विरह में दिन-रात रोती रहती हैं। वे कभी आपका नाम पुकारती हैं, तो कभी अपने नखों से पृथ्वी को कुरेदने लगती हैं। अनेक प्रकार से समझाए जाने पर भी उन्हें कुछ धैर्य नहीं आता। उनके प्राण तो कभी के निकल जाते, परंतु आप जो फिर आने की बात कह आए हैं, उसी आशा में वे अब तक जीवित हैं। अधिक हाल मैं क्या कहूँ? आप सबके हृदय की बात जानते ही हैं। हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर भी ब्रजवासियों के स्नेह की बातें सुनकर रोने लगे। बलराम जी की भी यही दशा थी। कुछ समय इसी तरह बीतने पर लंबी श्वास लेते हुए तथा पीताम्बर से आंसू पोंछते हुए कहा, हे उद्धव, तुम सबको भली भांति ज्ञान तो सिखलाए हो ना? उद्धव से कुछ उत्तर देते ना बना। हे परीक्षित, फिर वे उनसे विदा लेकर वसुदेव देवकी के पास जा पहुँचे तथा उन्हें नंद यशोदा का संदेशा सुनाया। कृष्ण जी तथा बलराम जी ने उस दूध मक्खन आदि को जिसे नंद यशोदा ने उद्धव के हाथ भेजा था, बड़े प्रेम से खाया। जय श्री कृष्ण।